तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जो कि मैंने बताया कि मेरे पेपर चल रहे थे, है ना। तो अब पेपर हो गए कल ख़त्म। आज से वीडियो डेली मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने केमिस्ट्री पे 2 वीडियोस बना दी थी, सीरीज़ का मैं चल रहा था पार्ट। तो अभी आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो क्या है वो, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायपोल मूवमेंट। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? डायपोल मूवमेंट। तो केमिस्ट्री में भी डायपोल मूवमेंट है, फिजिक्स में भी चैप्टर 1 क्लास 12 का, यानी क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 में, फिजिक्स के चैप्टर 1 में आपका जो है डायपोल मूवमेंट उसमें भी दे रखा है। सिमिलर वही है, उसमें बस P इक्वल्स टू Q इंटू 12 हो जाता था, है ना। 12 वो बीच में डिस्टेंस ले लेते थे, प्लस Q4 से माइनस Q4 से। तो अभी सब समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, देने का, है ना। तो क्या है वो, चलो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट जानने से पहले मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर शायद नहीं बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है वो बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द पावर ऑफ द एटम, इट इज द पावर, आई थिंक मुझे लग रहा है मार्कर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। इट इज द पावर ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट electrons that is participate in the covalent bond. It is participate in the covalent bond formation. Covalent bond formation, यानी जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड अभी तक बना था उसमें जो किसी भी एटम की अगर टेंडेंसी है, यानी पावर है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई थी, अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा है अपनी ओर, है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने बोला, से उसका ऑर्डर बता देता हूँ। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, बराबर होती जनरली क्लोरीन की, फोन कलीबर, है ना, ये याद रखो, और कार्बन की उससे कम हाइड्रोजन की। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। कैसे याद रखना? फोन कलीबर, है ना, फोन कलीबर CH, तो मैंने ऐसे याद किया था, फोन कलीबर, और CH, फोन कलीबर CH। तो आई थिंक मैं देख लेता हूँ वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, बट हल्का हल्का दिख रहा है थोड़ा। चलो मैं इसको मार्कर को थोड़ा चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो फोन कलीबर, ठीक, अभी सही आ रहा है शायद, ठीक है, तो थोड़ा ठीक है इस तरह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, आपका जो बॉन्ड बनता है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से बॉन्ड में क्या होती है? पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन पोलैरिटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोल्स आर जनरेटेड, या इसको बोलते हो पार्शियल चार्जेस आर जनरेटेड, पार्शियल चार्जेस आर जनरेटेड, ठीक है। तो दो चीजें निकल के सामने आती हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। कोई भी सब्सटेंस पोलर कब होगा, नॉन पोलर कब होगा? पोलर का मतलब ये होता है जब कभी भी किसी के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। नॉन पोलर का मतलब जब कभी भी किसी के बीच में नॉन बॉन्ड का क्या बोल रहा हूँ, जब किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है,
उसमें अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो वो जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर होगा। कैसे? जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में कोई कंपाउंड बना है सपोज, तो जाहिर सी बात है कार्बन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है ना। अगर इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो एक दूसरे को अलग इक्वली मतलब क्या करेंगे, इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया है ना, जैसे ये हो गया, जैसे C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये क्या करेगा, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन जितना ये इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, है ना। तो नॉन पोलर आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, नॉन पोलर समझ में आ गया होगा। क्या होता है नॉन पोलर? जिसमें क्या हो, इट इज अ कंपाउंड, मैं बोले दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा देर की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। चलो बताऊंगा कभी भी, ज़्यादा देर की वीडियो को नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर वो होता है कि इट इज़ अ कंपाउंड इन विच क्या हो, हमारे जो एटम्स हों वो इक्वली, यानी इनका हम लोग बोल सकते हैं जो एटम्स आर टू मेक अ फॉर्म बॉन्ड बिटवीन ए सेम एटम, यानी इक्वली एटम अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आप CH4 ले लो, मीथेन, है ना, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से, ये H, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। तो अभी समझाऊंगा अभी। तो नॉन पोलर समझ में आ गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, पार्शियल चार्जेस आर जनरेटेड, पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड। क्यों डेवलप्ड हो जाते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। जैसे कार्बन का क्लोरीन से, है ना, तो ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मैंने ऑर्डर लिखवाया था फोन का लीवर, है ना, फोन का लीवर, है ना। जैसे आप क्या ले लें, जैसे NH का ले लें, है ना, तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, मतलब आपका इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, यानी जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव और जो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो याद रखना कि सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है मैं बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, जब पोल्स जनरेट हो गए तो उसकी वजह से नाम बन गया पोलर एंड नॉन पोलर। अब बात आती है पोलर और नॉन पोलर तो हो गया, तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट होता है आपका कोई भी म्यू, इसको डिनोट, क्या हो गया मार्कर को, एक मिनट रुकना जरा। सॉरी गाइस, तो मेरा मार्कर चलना बंद हो गया था, तो है ना, फिर अभी बंद हो गया। चलो, तो हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब कोई भी दो चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू किसी भी सेपरेट डिस्टेंस d पे होंगे तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको म्यू से डिनोट करेंगे, और जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, q इंटू डी। यही चीज आपका फिजिक्स में हो जाता था, प्लस क्यू माइनस क्यू, आपका बीच में एक सेंटर ले लेते थे और यहाँ से L, यहाँ से L, और जो डाइपोल मोमेंट वो P से डिनोट करते थे, q इंटू 2L लिखते थे। ये फिजिक्स का होता था। होता वही है, q इंटू डिस्टेंस d होती है, यहाँ पे डिस्टेंस पूरी 2L है तो इसलिए 2L लिखते हैं, 12 नहीं 2L। तो ये हो गया म्यू इक्वल्स टू q इंटू डी। तो ये जो डाइपोल मोमेंट क्या है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर तो आपने पढ़ ही रखा होगा क्लास 11th की फिजिक्स में, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहे थे, मॉलिक्यूल्स में, चार्ज में, कंपाउंड में चार्जेस डेवलप हो रहे थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनकी बीच की कुछ बॉन्ड लेंथ होती थी, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जब होती थी तो ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। और डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू q इंटू डी। तो q क्या हो गया, चार्जेस हो गया, और d क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, चलो, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो वेक्टर की तरह ऐड नहीं करेंगे, तो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नेट क्या लिखते थे, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। यस और नो, ये होता था आपका वेक्टर का एडिशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं
डाइपोल मोमेंट हो गया। तो डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, मैं आपको कराता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द डाइपोल मोमेंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट क्या है? पहला कि ऑल द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अरे क्या हो गया भैया? ऑल द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? याद रखना, डिबाई होती है। क्या होती है? डिबाई यूनिट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना? डिबाई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। चलो, तो क्या होता है? ऑल द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो, जैसे CCl4 है ना, CH4, H2, F2 है ना, I2, Br2, ये सब क्या है? BF3, BH3 है ना, BH3, CH2 है ना। ये सब क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। CCl4 नॉन पोलर, अभी आप ऑर्गेनिक में यूज करोगे बहुत जगह, है ना। तो आप इनका सबका बना के देखो तो ये कैसा होता है? Cl 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 Cl। तो क्लोरीन कैसा? हाईली नेगेटिव। ये क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। आप अभी और उसमें पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, है ना। इसी तरीके से CH4 बनेगा। H2 कैसे? H2 ऐसे, F2 कैसे? F ऐसे, I2 कैसे? I2 ऐसे, Br2 कैसे? Br ऐसे, है ना। BF3 कैसे बनता है? F F F F, है ना। इसी तरीके से CH2। तो समझ गए होंगे आप। तो ऑल द सिमेट्रिकल मोमेंट, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो H2 हो गया, 2। इसी तरीके से ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, इथाइन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट, नोट कर लेना। तो जैसे सिमेट्रिकल का जीरो होता है तो अनसिमेट्रिकल क्या होगा? जीरो नहीं होगा, है ना। तो जैसे अनसिमेट्रिकल कौन नहीं होते हैं? जैसे अनसिमेट्रिकल वाले, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री बने, अनसिमेट्रिकल तो जैसे सिमेट्री ना बने। जैसे H2 हो तो H2 कैसे बनता है? ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये हो गया ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हो गया ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हो गया। तो इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ रहा है, राइट, क्योंकि सारे ही डाइपोल मोमेंट ऐड होके ऊपर जाएंगे। इसी तरीके से NH3 है ना, NH3 कैसे बनता है? एक ऐसे, ये H, ये H, ये H। तो ये सब क्या होंगे? सब ऊपर ही तो जा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज हैं वो कैसे जा रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैंने नोट ही करा दिया था, ठीक है। तो H2 हो गया, NH3 हो गया, है ना, CH-Cl हो गया, CH-Cl3 हो गया, HCl कैसे? ये हो गया H, ये हो गया Cl, ये देखिए ऐसे। तो ये सब क्या है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, यस और नो? समझ में आया? अच्छा, ये तो हो गए सिंपल वाले। अच्छा, अब चलो कुछ और अच्छे से दिखाता हूँ। तो ऐड करना मैंने बता ही दिया है कि नहीं? चलो, अच्छा, तो 2 पॉइंट्स हो गए थे। पहला सिमेट्रिकल वाला, सिमेट्रिकल का जीरो होगा, सिमेट्रिकल का जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। अनसिमेट्रिकल कुछ ना कुछ होगा, है ना। अनसिमेट्रिकल का जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। चलो, तीसरा पॉइंट ये होता है कि ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ाओगे तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट। कैसे? जैसे यहाँ पे है HCl, HBr, HI, है ना, और ये HL। तो
तो फ्लोरीन, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से। तो HF का क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, राइट, समझ में आ रहा है। तो HCl HF, फिर HBr HI। इसी तरीके से जैसे कोई CHF3 ले लो, है ना, CHBr3 ले लो, CHI3 ले लो। ये सब क्या है, जैसे आप HF और H2O और NH3, तो जो इनका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसमें होगा, HF में होगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज़्यादा है, HF में ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखवाया था मैंने, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट ये आता है सिस ट्रांस वाला। सिस और ट्रांस में बता देता हूँ। सिस ट्रांस एल्कीन अभी आप पढ़ोगे। जैसे ये होता है डबल बॉन्ड, जैसे इसका ये ले लो फ्लोरीन, फ्लोरीन H H, और ये हो गया सिस डबल बॉन्ड CH3 CH3 H H। ट्रांस मतलब ये होता है अपोजिट साइड, यानी जब कोई सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड लगे हों तो उसको बोलते हैं ट्रांस। तो ये हो गया ट्रांस। तो ट्रांस क्या है, ये ट्रांस है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो ये कैसा, नॉन पोलर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे फ्लोरीन, जैसे यहाँ पे कुछ और ले लो, यहाँ पे हमने फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे अपोजिट जाएगा, ये ऐसे अपोजिट जाएगा, तो क्या होगा, नॉन पोलर हो गया, जीरो हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसा हो गया, जीरो। और ये वाला डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जब इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे, तो ये कुछ एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, वेक्टर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सिस वाले का डाइपोल मोमेंट कभी भी क्या होता है, ये क्या है, सिस, ये हो गया ट्रांस। तो याद रख लेंगे, सिस वाले का डाइपोल मोमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो, और इसका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो, ट्रांस वाले का याद रखना, ठीक है। चलो, ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो होता है। चलो, उसके बाद बात आती है, जैसे हमने कोई कंपाउंड ले लिया बेंजीन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आ चुके हैं ये सब। ये हमने बना लिया बेंजीन 3, जैसे ये हो गया CH3 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 CH3, तो ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा, है ना। ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो मेटा क्लाइक्लोरो, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो ऑर्थो मेटा देन पैरा होता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि ये भी क्या है, CH3, तो ये यहाँ पे कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल होगा, क्योंकि यहाँ पे H3 मॉलिक्यूल है, तो ये मान लेता हूँ कि अगर इस वजह से होगा, ठीक है, हाइड्रोजन की वजह से, तो ये हो गया कार्बन, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड रहता है इस तरीके से, फिर ये ऐसे रहा, ठीक है, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, ये यहाँ पे कोई फ्लोरीन ले लिया, चलिए फ्लोरीन, ये बना लिया फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, चलिए ये हो गया फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब क्या देख सकते हैं आप कि ये वाला डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, ये डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। इसके बीच में कितना है, 120 डिग्री, और इसके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री। तो आपको देख रहा तो आपको फॉर्मूला क्या याद है, म्यू नेट कैसे निकालते थे, √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। तो अब ये cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। cos 120 डिग्री कितनी होती है, -1/2 होती है। cos 180 के -1। तो कहने का मतलब क्या है, यानी जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज कर रहे हो, पहले 60 डिग्री था ये, अब क्या 120 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, तो क्या है, ये तो पूरा ही डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, म्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ आएगा, यहाँ से आप जब वैल्यू कैलकुलेट करो इसका कुछ आएगा। तो याद रखना कि ऑर्थो का ज्यादा होता है देन मेटा का होता है, उसके बाद पैरा का होता है, ठीक है। तो पैरा यानी ये जो अपोजिट वाले हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो 180 डिग्री हो गया, तो -1 हो गया, यानी म्यू इसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो याद रखना, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं इस वाले के। कैसे, मैं समझाता हूँ।
एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। तो जैसे आपने लिया यहाँ पे बहन जी लिया और बहन जी के ऊपर जोड़ दिया आपने फिनॉल, क्या जोड़ दिया, फिनॉल। आप कहोगे कि भैया म्यू इसका 0 हो गया, क्यों, क्योंकि ये फिनॉल जो है OH ग्रुप इसने इधर किया, इसको इधर किया, तो ये म्यू इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन बेटा ऐसा म्यू, देख लेता हूँ क्या चल रही वीडियो की नहीं, तो इसका म्यू बेटा 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखते सिंगल अगर कोई होता, यानी OH क्या है, वो एक आपका ग्रुप जो दो चीजों से मिलकर बना, तो आप इसको थोड़ा OH को ऐसे ऐसे बना लो, कैसे, O ऐसे H ऐसे, O ऐसे H ऐसे, चलो मान लिया हमने, ठीक है, या इसको सिंपल ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से इसकी वजह से तो 0 हुआ, ये वाला इसकी वजह से 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शन किधर हो गई, ये इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो इनका कुछ वेक्टर का एडिशन हो, यानी ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, दोनों वेक्टर क्या हो गए, एक तरफ ऐड हो गए, तो म्यू क्या हो जाएगा इसका, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से तो इसका कार्बन की वजह से, इसका कार्बन के ऑक्सीजन की वजह से तो म्यू 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से और क्या होते हैं, जैसे हमने ले लिया COR है ना, COOR या COO, चलो H ले लेते हैं सपोज, बेंजोइक वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब जैसे यहाँ पे इसकी वजह से तो चलो समझ में आ रहा है C डबल बॉन्ड, तो जब इसका अरेंजमेंट होगा कि बहुत ही देखिए बल्कि ग्रुप, मतलब बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, है ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बड़े बड़े हैं, तो 3-4 एटम एक साथ हैं, तो कुछ ना कुछ आपका ये जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप C डबल और OH का कैसे स्ट्रक्चर होगा, C डबल बॉन्ड OH, अब मान लिए इसकी वजह से तो 0 हो गया, यानी ये दोनों आपके आपस में तो कट गए, लेकिन इनकी आपस में भी तो कुछ होगा, यानी ये इसको इधर ऐड कर रहा है और ये भी इसको इधर ऐड कर रहा है, तो दोनों का डायपोल मोमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा, ये सब नो समझ गए। तो नोट कर लीजिए ये क्या है, एक्सेप्शंस है, कि हर पीली चीज दिखने वाली सुनना नहीं होती जिस तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं, कहीं अगर आपको इस तरीके से फ्लोरीन दिख गया तो आप इसका तो म्यू 0 लगा दोगे, लेकिन इस तरीके से कहीं दिख गया तो ये मत लगाने लगे कि ये पूरा एक ही ग्रुप हो गया, पूरा एक ही ग्रुप हो गया और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ऐसा नहीं होता, राइट। चलो ये था हमारा एक्सेप्शंस, ठीक है। चलो अब बात आती है तो अच्छा, अब कभी भी अगर ऐसा हो कि लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, कि व्हेन वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, निकाले, विड्रॉइंग, एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो एक कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल हो, यानी इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, है ना, किसी को प्यार करने वाला, चाहने वाला। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन यानी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल, तो इसका आप एग्जांपल मान के चलो, हाँ, तो उसका, हाँ मैं बताना क्या चाह रहा था, वो इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कब होगा, तो उसका जो म्यू होगा, म्यू नेट जो होगा वो होगा अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट म्यू 2 स्क्वायर, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस हो जाता है, 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है क्लोरोटोल्यूइन, जैसे हमने ले लिया ये CH3 और ये हो गया क्लोरो, इसी का फिर इस तरीके से बना लो, सॉरी तो मैंने क्या बताया था, जब कभी भी सेम साइड वाले लगे हों तो उसकी वजह से तो 0 होता है, लेकिन अब अच्छा ये मैंने क्या बताया था, जैसे 60 डिग्री बन रहा है, ये 120 डिग्री बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब ये अपोजिट बनेगी तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है, राइट। तो ये देखिए अलग, अच्छा एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना, एक उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो मिथाइल रेडिकल बनता है, तो ये जो 60, अच्छा अब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा वाले का ज्यादा हो जाए, क्यों, क्योंकि आप देखो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है इसमें,
और इसमें देखिए क्योंकि 120 डिग्री, तो माइनस जब लगाओगे तो 120 डिग्री -1/2 होती है, और इसकी कितनी होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू कम आ जाएगी, तो म्यू नेट कैसा आ जाएगा, कम आ जाएगा, इसकी होती -1, तो ये -1 और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर हो जाएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक साथ लगे हों, तो जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पैरा मेटा ऑर्थो। क्या होता है, याद रख लेना, पैरा इंपॉर्टेंट है, पैरा ऑर्थो, पैरा मेटा ऑर्थो, है ना। और उसका जो बताया था मैंने सिंपली वाले का, तो वो क्या होता है, ऑर्थो मेटा पैरा। वो कब होते हैं, जब सेम ग्रुप लगे हों। कब लगे हों, जब सेम ग्रुप, जब आपके क्या हो, सेम ग्रुप लगे हों, तो क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपका, जेई में भी पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आपका सेम ग्रुप होगा तो आपका ऑर्थो मेटा पैरा होगा, जब आपका अलग डिफरेंट ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो पैरा मेटा ऑर्थो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया हो, है ना। डाइपोल मोमेंट में इतना ही कुछ था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है बताने लायक, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी कभी कराऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो। तो उसके बाद फिर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या कि अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं बनाऊंगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, है ना, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, चलो, तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं फिर, बाय बाय इसी चैनल पे, बेस्ट ऑफ लक।